Assalamu alaikum दोस्तों, and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again for a rail vlog। मैं हूं हसन मेहताब और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कैंट स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन की शानदार बिल्डिंग। आज दोबारा इसी स्टेशन से ट्रेन का एक सफ़र करना है जो कि रिपीट ट्रैवल है। मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स जो आपने देखे थे वो कराची से रोडी और रोडी से वापस कराची, 33 अप और 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस पे। और उस दिन हमारे साथ जो धोखा या ज़्यादती या डिसअपॉइंटमेंट जो हुई थी वो रेलवे का तोहफ़ा था। 19 जुलाई को होनी थी इनाग्रेशन 33 और 34 की कराची और लाहौर में, जो कि पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन उसके बाद आज 29 तारीख को ये दोबारा वो जो पोस्टपोन हुई थी वो आज दोबारा ओपनिंग हो रही है। तो मैं इसी सिलसिले में आज आया हूँ और ये सफ़र सिर्फ रोडी तक ही करूँगा अगेन। और मकसद और ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि जो बताया गया है, जो कहा गया है कि ट्रेन की कोचेज़ अपग्रेड की गई हैं, नई लगाई गई हैं, क्या सर्विसेज हैं, तो रोडी तक के सफ़र में वो मेरे ख़्याल में पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो अभी बजे हैं 2:45, 4 बजे डिपार्चर टाइम है। लास्ट टाइम आपको याद है प्लेटफॉर्म नंबर 7 से डिपार्चर हुआ था, लेकिन पीछे अगर आपको नज़र आए तो गुब्बारे लगे हुए हैं। और आज का ये जो डिपार्चर है इसका 33 अप का ये प्लेटफॉर्म 1 से होगा। और इतलात ये हैं कि डीएस कराची डिवीज़न जो है वो यहाँ से तकरीब होगी, इनाग्रेशन होगी और डिपार्चर होगा। तो पहला टारगेट क्या है कि क्या 4 बजे डिपार्चर होगा कि नहीं होगा, और फिर सफ़र होगा ट्रेन का। तो मेरे साथ रहिए वंस अगेन। लास्ट टाइम के जर्नी की यादें अभी आपके जहनों से भी महव नहीं हुई होंगी और मेरे भी। इट वाज अ थ्रिलिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस जर्नी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वंस अगेन। तो मेरे साथ रहिए और चलते हैं रोडी नई पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में। ये है जी कराची कैंट स्टेशन की बिल्डिंग। 1896 और 1898 के दरमियान में इसकी तामीर हुई। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, रात को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम इससे ही गेट से अंदर जाएंगे। कुछ बलून्स नज़र आ रहे हैं लगे हुए और कुछ अनाउंसमेंट भी हो रही है। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की इकॉनमी कोच के बाहर ये डिजिटल नोटिस बोर्ड या टाइमिंग और सारी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। कोच अंदर से इकॉनमी क्लास, ग्रीन लाइन लिवरी की तमाम कोचेज़ हैं इस 33 अप और 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में। ये इकॉनमी कोच है, माशाल्लाह दोनों लाइटें जल रही हैं। पैसेज साइड का फ़ैन भी चल रहा है, पैसेंजर साइड का कैबिन का भी चल रहा है। और इसमें माशाल्लाह 4 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और ये फ़ैन का और लाइट का स्विच है। टेबल है, नीचे डस्टबिन भी लगा हुआ है और अच्छी साफ़ सुथरी और रिफर्बिश्ड तो क्या रिफर्बिश्ड तो है, रीपेंट हुई हुई कोचेज़ हैं। ये सिंगल साइड की सीट्स हैं, आमने सामने एक छोटी टेबल के साथ। टॉयलेट के साइन बोर्ड हैं, देख लेते हैं। ओके, तो ये कमोड वाला वॉशरूम है। मुस्लिम शावर नया लगा हुआ है, बेसन भी नया है, टूटियाँ भी नहीं हैं। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, पानी भी आ रहा है। WC कोल्ड स्टोरेज। इस वक्त टेम्परेचर 19 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि माइनस में भी जाएगा। ये जनाब चिलर है, योगर्ट वगैरह रखा हुआ है और बाकी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं आपको ले आया हूँ किचन में। माइक्रोवेव है, वॉशिंग बेसिन है, ये स्टोव है, वो भी मेरे ख्याल में हॉट प्लेट है, और एग्जॉस्ट फ़ैन इधर लगा हुआ है। ये गैस सिलेंडर है जिससे यूज़ होगा। पानी की बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं।
और ये एसएस के वो हैं रैक्स और कबर्ड्स। नाइस, वेरी नाइस, गुड। दोस्तों ये हम आ गए हैं डाइनिंग कार में। डाइनिंग कार की ये आप रूफ़ देख लें, और उसके बाद ये सीटिंग अरेंजमेंट है, सोफ़ा, और ये इसको क्या कहते थे यार, याद नहीं आ रहा, पुरानी कुर्सियाँ इसकी होती थी। और दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 सेट्स लगे हुए हैं। चिल्ड है जनाब इस वक्त, बिल्कुल ठंडा ठंडा ठार। तो ये इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, ये विंडो खोल दी इसको ब्लाइंड्स लाइट कम करने के लिए। तो डाइनिंग कार इज़ वंडरफुल, छोटी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनी हुई है। और डाइनिंग कार में भी हर सीटिंग अरेंजमेंट पर 2 चार्जिंग सॉकेट्स लगे हुए हैं। केन की ये जो सेट वो दिया है ना इम्प्रेशन, दिस लुक्स वेरी नाइस। अच्छा जी दोस्तों, मैं इस वक्त आ गया हूँ एसी स्टैंडर्ड में। ये एसी स्टैंडर्ड की एक अपार्टमेंट आपको दिखाऊं। बेडिंग चादर बिछी हुई है, साफ़ सुथरे फ्रेश पिलोज़ हैं, ओढ़ने के लिए शीट है, और इसी तरह ऊपर भी ब्लैंकेट्स भी हैं जो रात में यूज़ होंगे। यहाँ लाइट्स भी जलती हैं। ओके, पावर सॉकेट और USB चार्जिंग पॉइंट्स इधर भी हैं, ये भी लाइट जल रही है, इस तरफ भी हैं। बीच वाली बर्थ है इस वक्त फोल्ड हुई है, और इसको आपको पता ही है, इसको यूँ करें तो ये 3 हो जाती है। पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स जल रही हैं और दोनों तरफ। और ये जो है पैसेंजर साइड सिंगल साइड की ये बर्थ है, और उसके बाद स्पिन भी लगा हुआ है, और नीचे लाइटों के स्विच हैं। ये वो कोचेज़ हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान में बनी हैं, ब्रांड न्यू कोच है। आज पहले दिन ये रेल की पटरी पर दौड़ेगी। एसी स्टैंडर्ड की कोचेज़ ब्रांड न्यू पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं। CRRC जो आपने वहाँ देखी ग्रीन लाइन में, वो इम्पोर्टेड थी, लेकिन ये उसी की तर्ज पे, उसी डिज़ाइन पर, उस पर असेंबल पाकिस्तान में हुई हैं। तो नाज़रीन ये कोचेज़ पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं एसी स्टैंडर्ड की। जो इनकी सिस्टर कोचेज़ थी CRRC जो ग्रीन लाइन में लगी, वो आई थी चाइना से कंप्लीट फॉर्म में, और वो यहाँ ग्रीन लाइन पे चली। उसके बाद से अब 2.5 साल लग गए पाकिस्तान रेलवे को इन कोचेज़ को असेंबल करने में। तो आज के दिन इन कोचेज़ का पहला रन होगा रेल की पटरी पर पाकिस्तान में। ये पहली मरतबा दौड़ रही हैं ब्रांड न्यू कोचेज़। इसी तरह 34 डाउन में भी, जो आज लाहौर से चल रही है, और ये 33 अब जो कराची से चल रही है। दोस्तों हम वॉशिंग लाइन से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म 1 तक। वहाँ जाकर हम वहाँ से रवाना होंगे, और ये जो आपको स्लो स्पीड में पैरेलल एक्शन है, ये आ रही है लाहौर से 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। दोस्तों हम पहुँच गए थे वॉशिंग लाइन, और वहाँ से फिर हमने आपको ट्रेन दिखाई, और फिर जब वहाँ से चली तो हम उसी में बैठकर अब हम प्लेटफॉर्म 1 पर आकर रुकेंगे, उतरेंगे। एक जो भी तकरीब जैसी होगी वो आपसे शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर सफ़र पर रवाना होंगे। DS रेलवे कराची डिवीज़न लाखू साहब जो हैं वो इसको आज की तकरीब के चीफ़ गेस्ट हैं। ये मेन एंट्रेंस है, कारपेट भी बिछ गया है मेहमान ख़ुसूसी के लिए। पिछली दफ़ा की तरह आज भी मैं ट्रैवल तो इकॉनमी में कर रहा हूँ, लेकिन अभी एसी स्टैंडर्ड में ठंडी हवा के और ठंडे मौसम के मज़े ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद अपनी कोच में जाएंगे जब ट्रेन चलेगी। चलें दोस्तों, अब आपको अंदर लेकर चलते हैं स्टेशन के, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। प्लेटफॉर्म 1 पर लग गई है 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, और ये एक है मालूमाती मरकज़, इंफॉर्मेशन डेस्क। उसके बाद ये जो हैं 2 राब्ता ऐप की मशीन्स हैं, कभी यूज़ नहीं की, और उसी के बराबर में नेशनल बैंक का ATM है, और इसके ऊपर पहचानते हैं आप, ये वो प्लेटफॉर्म 1 पे टू यूज़ वॉशरूम है लेडीज़ एंड जेंट्स, और ये सैलानी का फ्री ड्रिंकिंग वाटर इन कोलैबोरेशन विद सैलानी। बहुत अच्छा काम।
तो ये है जी 14 नंबर कोच। ओके दोस्तों, तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर कराची लाहौर 14 नंबर कोच, यही हमारी कोच है और इकॉनमी क्लास, एंड इट इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 2 3 चौथी कोच है ये लोकोमोटिव के पीछे। पूरी ट्रेन, तमाम डब्बे रंग बिरंगी झंडियों और रंग बिरंगे बलून से सजाए हुए हैं। चलें अब आपको लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा है GU40, नंबर अभी नहीं पता जी। तो दोस्तों GU40 9045 आज लीड करेगा 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस को लाहौर तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? कैसे मिजाज? आपका नाम? मोहम्मद अकरम। काशिफ हुसैन। मोहम्मद अकरम ड्राइवर साहब और काशिफ हुसैन साहब हमें आज लाहौर तक रोड़ी तक बिल्कुल ज़बरदस्त धुला धुलाया हुआ ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग हुई GU40 आज के इस रन के लिए। लोगों के पीछे है लगेज वैन, ये सामान लोड हो रहा है इस पर। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, मंजिल अपनी सियालकोट की तरफ। AGE 30 इसको लीड कर रहा है, 6016 है शायद। चलिए जी, ADS साहब आ तो गए हैं लेकिन वो अभी ट्रेन के मुआयने के लिए आगे चले गए, फीताबाद में काटेंगे। फूल लेकर खड़े हुए हैं रेलवे स्टाफ, इंतज़ार हो रहा है DS साहब का जो ट्रेन के मुआयने के लिए गए हुए हैं। ये लगा हुआ है रिबन जिसको आकर वो कट करेंगे। टाइम हो गया 3:58 और DS साहब तशरीफ़ ले आए हैं, लाखू साहब, ट्रेन का मुआयना करके, और वो भी अपने मोबाइल पे टाइम देख रहे हैं। 4 बजने में 2 मिनट रह गए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। घोड़ा भी है, मैदान भी है, रिबन भी है, कैंची भी है, जल्दी हो जाए। अच्छा जी, DS साहब ने पुली को एक बुलाकर उसके हाथ से फ़ीता कटवा रहे हैं। 33 अब का इफ्तिताह कर रहे हैं DS साहब, लाखू साहब। पुली बुलवाया और चलें जी, वेरी गुड, चले जी, वेरी गुड। फिर आखिर तकरीब हो गई, रिबन कट गया, टाइम भी हो गया, हॉर्न भी हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई, सिग्नल भी ग्रीन हो गया, और अब अपनी कोच की तरफ हम दौड़ रहे हैं। दोस्तों पिछले गेट पर हो गया था रश, तो कोच खाली पड़ी है जिसमें अपने ट्रैवल करना है, तो मैं दौड़ के आ गया हूँ अगले दरवाज़े पर, ये खाली मिल गया। चलिए जी, राइट टाइम डिपार्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच नवीद, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ज़्यादा आप लोग देखते हैं जो आप बसों के बनाते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हबर दबर भागम दौड़ी में कुछ नहीं खाया है, घर से भी खाना खा के नहीं चले, रास्ते में भी कुछ नहीं लिया, यहाँ पहुँचकर भी कुछ नहीं ले सके, एक हंगामा खेजी का आलम था। चलो डाइनिंग कार है, अब डाइनिंग कार में चलकर बैठेंगे कुछ देर बाद और देखेंगे कि क्या मेन्यू है, क्या सर्विस है, क्या क्या खाना है। एक ड्रोन भी उड़ा दिया गया है। ओके, ये भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। काफ़ी दोस्त और सब्सक्राइबर्स जिनको मैं ऑनेस्टली बाय फेस नहीं जानता था, आज उनसे भी मुलाकात हुई। रेल फैंस
की तादाद माशाल्लाह बहुत है। खुदा हाफिज़ हसन, गुड लक विद योर रेल एंड रोड चैनल। मोहसिन हाथ नहीं बढ़ाना, हाथ नहीं बढ़ाना। चले नाज़रीन, सफ़र का हुआ आगाज़। ये सफ़र आज से 10 दिन पहले 19 तारीख को भी किया था। वो प्लेटफॉर्म 7 से गई थी, आज प्लेटफॉर्म 1 से जा रही है। यही तकरीब, यही सिचुएशन 19 को होनी थी। बाकी स्टोरी आपको पता है। AG 245214 अपने अगली ड्यूटी देने के लिए इंतज़ार में खड़ा है प्लेटफॉर्म 6 पर। सामने वॉशिंग लाइन और वो आइकॉनिक रेड कलर की कोच मौजूद है खैबर मेल की। सैफ भी आज हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। पिछली दफ़ा 19 तारीख को ये नहीं जा पाए थे, अपने कुछ रिलेटिव्स को छोड़ने आए थे, लेकिन आज जा रहे हैं इंशाल्लाह। तुम कहाँ तक जा रहे हो? रोड़ी साथ रोड़ी तक साथ हैं। चलो वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, हमने तो बुकिंग कराई है कोच नंबर 14 में, क्योंकि ऐप पर 15 और 16 सोल्ड आउट आ रही थी। तो यहाँ अब हम आए हैं, इस वक्त 15 के नंबर कोच में आ गए। और ये आप देख लें कि हम लोग, मेरे और फ़हीम भाई के अलावा इस कोच में कोई है नहीं। अब वल्लाह आलम हैदराबाद से ये भर जाएगी ये वाली और 16 नंबर या नहीं, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये बिल्कुल खाली है। यार्ड से अभी निकल रहे हैं दोस्तों। ये टिकट है राब्ता ऐप पर, जो मैंने कराची से रोडी का इकॉनमी बर्थ का लिया 2350 रुपये का। यूज़ मैंने किया जायज़ कैश और 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। 2450 राब्ता पे फेयर आ रहा था इकॉनमी बर्थ का पाक बिज़नेस का, लेकिन जायज़ कैश से लेने पर 2350 रुपये का मिला। नाउ द गेम स्टार्ट्स। हम कराची की हदूद से ऐसा बाहर निकल रहे हैं और मैं आज के सफ़र को अपने 19 तारीख के सफ़र से कंपेयर करूँगा स्पीड वाइज। आपने देखा मेरे पिछले व्लॉग में कि जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने कराची से निकलते ही जो गाड़ी खींची है तो माशाल्लाह 116 तक टच किया और थ्रू आउट रोड ही उन्होंने बेहतरीन स्पीड का मुजाहरा करते हुए ट्रेन दौड़ाई और सफ़र का लुत्फ़ दोबाला हो गया था। आज वही इम्तिहान है। आज के ड्राइवर हैं मोहम्मद अकरम साहब। देखते हैं कि वो उस स्पीड को मैच कर सकते हैं या एक्सीड करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट या मेरा जो इस सफ़र की एक चाम है वो स्पीड के हवाले से पिछले दफ़ा के सफ़र का कंपैरिज़न है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस दफ़ा जिस कोचेज़ में हम सफ़र कर रहे हैं वो पिछली कोचेज़ से यकीनन डिफरेंट है। नई कोचेज़ हैं, रिफर्बिश्ड कोचेज़ हैं, इकॉनमी की डाइनिंग कार है। तो अभी खाना भी खाएंगे, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो उस हवाले से तो डिफरेंट ट्रैवल है और इसीलिए किया भी है ये ट्रैवल। ड्रेग रोड जंक्शन पर हमें एक डाउन ट्रेन ने क्रॉस किया। अभी नहीं पता चल सक रहा कि ये कौन सी ट्रेन है। मैं इसको टाइटल में बता दूंगा आपको। ड्रेग रोड जंक्शन को पास थ्रू कर रहे हैं। दोस्तों, ये ड्रेग रोड जंक्शन के बाद हमें क्रॉस किया है 6 डाउन ग्रीन लाइन ने। लिवरी वाइज दोनों ट्रेनें सिस्टर्स कहलाएंगी, क्योंकि ग्रीन लाइन भी और अब 33 अप और 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी ग्रीन लिवरी में हैं। तो इससे पहले वाली ट्रेन आपको बाद में बताऊंगा जिसको हमने क्रॉस किया था।
पास थ्रू कर रहे हैं हम एयरपोर्ट के अबैंडन स्टेशन से। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि रिबन कटिंग सेरेमनी हुई, तो डीएस साहब ने काटना था वो रिबन, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि किसी कुली को बुलाओ, तो कुली आने में अगेन 2-4-5 मिनट लग गए। तो जब कुली आया तो उस कुली के साथ मिलकर उन्होंने कैंची पकड़ाई कुली को और कुली से जो है वो रिबन कटिंग करवाई। तो आई बिलीव इट वाज अ गुड जेस्चर। वेल डन डीएस रेलवे लाखू साहब। पास थ्रू कर रहे हैं मलिर कॉलोनी अबैंडन स्टेशन से। मलिर स्टेशन को पास थ्रू कर रहे हैं। ले जी, कुत्ते ने हमारे साथ रेस लगाने की कोशिश की। कुछ स्पीड बढ़ रही है ट्रेन की। लेकिन अभी मैं ये कहूँ कि यहाँ तक के सफ़र में 19 तारीख का रिकॉर्ड नहीं टूटा, ना मैच हुआ। मलिर नदी लास्ट टाइम आपको उस तरफ से दिखाया था, ये उधर से बनता हुआ आ रहा है। ब्रिज कयूमाबाद से शुरू हुआ था और यहाँ तक तो पहुँच गया है। बहुत ही नागवार स्मेल आती है इस एरिया में। इतना ख़तरनाक काम करते हैं ये बच्चे, बिल्कुल रेलवे लाइन के पास बैठे हुए हैं। ले जी, आ गया डांडी स्टेशन, लेकिन वो रफ्तार नहीं है जो लास्ट टाइम थी। ये खड़ी हुई है जनाब 15 अप कराची एक्सप्रेस, जिसको यहाँ रोक दिया गया है हमें रास्ता देने के लिए। वाह जी वाह, लांडी स्टेशन पर 15 अप को रोक कर 33 अप को रास्ता दिया गया है। AG 306027। अच्छा तो दोस्तों, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और आपका तारुफ़ कराना है मैंने अपने अज़ीज़ दोस्त भाई फ़हीम मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपसे रुदात सुनते हैं आपकी दर्द भरी कहानी। कितने दिन से घर से बाहर हैं? मुझे 18 को हम निकले थे, 18 जुलाई को। हाँ। 19 को बैठे हम 34 में, 20 को यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद 21 को हम जंग शाही गए, 22 को हम घारो गए और 23 को फिर मैं थर पार कर चला गया और तकरीबन एक हफ़्ता मैंने वहाँ पे गुजारा और उसके बाद आज 29 की सुबह फिर मैं वापस पहुँचा हूँ। तो तकरीबन 11 दिन तो हो गए। 11 दिन। ये मेरा टारगेट था कि ट्रेन को नई वाली को वापस लेके जाना है। आप अपने टारगेट पे तो हो गए, लेकिन 11 दिन बड़े तवील होते हैं। काम में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हुई। आप मैं आया था 4 से 5 दिन के टूर पे। जी हाँ, ऐसे ही होना था। कभी हो जाता है ऐसे। चलें, कोई बात नहीं। ये बताएं, अभी आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या है रेक देखकर और डब्बे देखकर? और फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100। ओके। और ये रेलवे ऑलरेडी बता चुका है कि जो इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं रिफर्बिश्ड हैं, पर बहुत अच्छे तरीके से रिफर्बिश की गई हैं। आप समझ लें जो इंटीरियर है वो तो ब्रांड न्यू है,
सिर्फ जो अंडर ट्रक्स हैं वो भी ऑब्वियसली रिपेयर हुए हैं और उनको उनकी मेंटेनेंस की गई है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो विदाउट मेंटेनेंस या विदाउट सेफ्टी चेकअप्स के वो ट्रैक्स पे आए। राइट। और एसी स्टैंडर्ड की ब्रांड न्यू कोचेस हैं और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस्लामाबाद में बन रही हैं। या बहुत अच्छी बात है। और आगाज़ हो चुका है रिमेनिंग 184 जो कोचेस थी उनके बनने का। राइट। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त। तो बस उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये रेक इसके साथ जुड़ा रहे और इसके साथ ही चलता रहे इंशाल्लाह। तो अभी कहाँ तक जा रहे हैं? मैं लाहौर तक जाऊँगा और उसके बाद रावलपिंडी रेल कार में। तो आप कल इंशाल्लाह पहुँचेंगे घर? कल इंशाल्लाह रात 10:30 बजे घर। चले, ऑल द बेस्ट, गुड लक सर, थैंक यू वेरी मच, सेफ ट्रैवल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा नाजरीन, दोस्तों, एक चीज़ है जो आपसे शेयर करनी है, बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अच्छी, खुशाइंद। गेट के पास ये दरवाज़ा है आपके सामने और ये जो बॉक्स लगा हुआ है जाली वाला, इसके अंदर है राउटर, वाईफाई। और वाईफाई के लिए ये है PR वाईफाई और अनसिक्योर्ड नेटवर्क तो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन पासवर्ड कोई नहीं है। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो ब्राउजिंग जो है वो हो रही है। ये नाज़रीन, हम एक कोच से गुज़र के जा रहे हैं पीछे, तो यहाँ तो देखें प्लास्टिक भी अभी चढ़ा हुआ है इकॉनमी क्लास की कोचेस में। वाह, वेरी गुड। रन पठानी अभी हमने क्रॉस किया है दोस्तों। तो मैं आया था डाइनिंग कार में, तो यहाँ मुलाकात हुई हमारी एक मोहतरमा बुशरा नुसरत हस्बैंड है इनका चैनल का नाम है ट्रैवल विद बिंद्रा। तो बहुत आसान नाम है, याद रह जाता है। इनके व्लॉग मैं तो देखता हूँ और इनका बताने का, बोलने का, शेयर करने का स्टाइल वाकई बहुत पसंद आता है। तो और नुसरत भाई भी अपना साथ साथ फोटोग्राफी ज़्यादा ये कर रहे होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू वॉच यू ऑन यूट्यूब। ये बताइए कि पिछले 19 को क्या हुआ था और आज क्या हुआ है? 19 को हमने ना जी एक रिस्क लिया कि जी कुछ यूनिक करने का सोचा, तो हमने ना 17 को अपना सफ़र स्टार्ट किया 33 अप से, कराची से, और कहा कि लास्ट हम रैक में जाएंगे और जी न्यू जो कोच होगा 19 को जो उसका इफ्तिताह होना था, या न्यू कोचेस के साथ चलनी थी, उसके साथ सफ़र करके हम लोग वापस कराची आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो वादे थे वो वादे ही रह गए, तारीख पे तारीख पड़ गई, उम्मीदों पे पानी पड़ गया, एक तो 19 जो हमने अच्छा खासा हमें लॉस भी हुआ, ज़ाहिर बात, ठीक है, और ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हुई। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब एंड बुशरा, बहुत शुक्रिया। आपके साथ ट्रैवल करेंगे और भी मज़ीद भी मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। गुड लक विद योर चैनल। कि जी यूनिकॉर्न एस जमील एंड कंपनी वालों की जो है इसमें है केटरिंग सर्विस और AC स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री जो हाई टी सर्व हो रही है इस वक्त। उसमें ये टिशू है और इसके बाद इसके अंदर वो है चाय का पाउडर है और गर्म पानी सर्व होता है। और इसके अलावा क्या देते हैं आप इसमें जनाब? 2 कागज़ी समोसे और एक केचप और एक टिशू पेपर। गरम पानी 2 पैसेंजर्स हैं उनके लिए। ये जनाब कड़क चाय इंस्टेंट प्रीमिक्स 100% नेचुरल। अच्छा जी, ये प्रीमिक्स डाला चाय में पूरा। चलें जी, प्रीमिक्स डल गया। अब इसको स्पून से मिक्स करना है ताकि चाय की शक्ल निकल के आए। वाह जी वाह। तो हर पैसेंजर को 1 कप चाय और 2 समोसे कॉम्प्लीमेंट्री सर्व होते हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस की तरफ से, और ये सर्विस AC स्टैंडर्ड के पैसेंजर्स के लिए ही है सिर्फ। जी सर, चाय अच्छी है? हाँ। मीठा वगैरह सही है? टेस्ट सही है? ठीक है। चलें, वेरी गुड, आपने ओके किया। आपका नाम सर? अब्दुल खालिक। कहाँ जा रहे हैं सर आप? लाहौर जा रहे हैं, वेरी गुड। सर आपका नाम? अब्दुल मजीद। आप लोग भाई तो नहीं है? भाई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों भाई। आप भी जा रहे, लाहौर ही जा रहे होंगे। आपने पी ली चाय? ये टेस्ट अच्छा टेस्ट है। अच्छा जी,
समोसा भी ठीक है, टेस्ट अच्छा है, ठीक है। तो आप मुतमईन हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस से जो आपको मिली? इसके कोई पैसे नहीं लिए आपसे उसने? जो भी है वो टिकट में शामिल है, राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों टाइम हो गया है 5:42। और इस फ्रेट ट्रेन की वजह से आपको झम्पीर स्टेशन पास होता हुआ नहीं दिखा सका, लेकिन ये हमने झम्पीर स्टेशन क्रॉस किया है 5:42 पर। झम्पीर हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन आज वो बात नहीं है जो 19 तारीख को थी। 101 पर ही चल रहे हैं हम। मतलब ये कि झम्पीर पे, झंगशाही पे, धाबी जी पे सब जगह जो है वो कॉशन लगा हुआ है, तो वैसे ही स्लो होना है ट्रेन ने। तो लेट्स सी क्या होता है। सो फार सो गुड। दोस्तों टाइम हो रहा है 6:19 और कोटरी जंक्शन की हदूद में दाखिल हो गई है हमारी 33 अब पाक विस्टेज एक्सप्रेस, और ये नहर है। इस नहर को क्रॉस करते ही शुरू हो जाएगा कोटरी जंक्शन का यार्ड। 173 किलोमीटर्स फ्रॉम केमाड़ी पोर्ट कराची पे मौजूद है कोटरी जंक्शन। इसको जंक्शन कहने की वजह यह है कि इस पर यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है M3 जो जाती है अटक तक, जिस पे चलती है कुछ महीने पहले दोबारा शुरू होने वाली खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस। ज़बरदस्त दरख्तों से घिरा हुआ प्लेटफॉर्म है कोटरी जंक्शन का। और ये खूबसूरत हरे भरे दरख्त। सिग्नल डाउन है हमारे लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचेंगे हम। हैदराबाद जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म बोर्ड आ गया। इस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल कोने पर बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद, आइकॉनिक। और लोगों को पता है जी कि ये 33 अब बिज़नेस एक्सप्रेस आ रही है, पाक बिज़नेस। तो बहुत लोग जो हैं वो मोबाइल से या कैमरों से जो है वो वीडियोस बना रहे हैं ट्रेन की। वाह, वाह जी वाह। मुझे तो लगता है कराची से ज़्यादा हैदराबाद से इस ट्रेन में पैसेंजर्स बैठेंगे। कराची से यहाँ तक तो पूरी ट्रेन मेरे ख्याल में 10% ऑक्यूपेंसी पे आई है। हैदराबाद जंक्शन की मेन
एंट्रेंस, अगर ये सारे मुसाफिर इसी ट्रेन के हैं तो। आपको भी मुबारक हो। ओके तो टाइम हुआ है 6:38। शेड्यूल के मुताबिक हम सिर्फ 3 मिनट लेट पहुँचे हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि इस ट्रेन की जो इस डब्बों की क्या एक्चुअल टेक्निकल डिटेल्स हैं। ये इकॉनमी क्लास का ये डब्बा बिल्ड हुआ था 2024 में। इसकी स्पेशल रिपेयर हुई 2025 में। CFIP आई बिलीव पाकिस्तान होगा, और ये 16 जुलाई 2025 को जो है ये तैयार हुआ या हवाले किया गया। तो ये जो है बेसिकली तो ये वो है लगेज वैन है, लेकिन जो इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं इसको भी देख लेते हैं। ये 21 मई 2025 को तैयार हुआ है दोबारा से। इस पे तो यही तारीख आ रही है 21 मई 2025, और इसकी रिटर्न डेट है 13 जुलाई 2026। चले जी 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन रवाना हैदराबाद जंक्शन से अपनी अगली मंजिल नवाब शाह की तरफ। और ये सारे रेल फैंस जो हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस को देखने आए थे और खुदाफिज़ कहने आए। दोस्तों, ये जो आपको रेलवे लाइन हमसे हमारे साथ साथ चलती हुई नज़र आ रही है, ब्रांच लाइन है हैदराबाद से खोखरो पार तक वाया मीरपुर ख़ास। इसकी वजह से भी हैदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। और एक और लाइन यहाँ से चला करती थी बदीन के लिए, लेकिन वो अब आजकल डोरमेंट है, बंद है। तो सिर्फ ये मीरपुर ख़ास खोखरो पार वाली लाइन है, जिसकी वजह से हैदराबाद को जंक्शन कहते हैं। इस रेलवे लाइन पर एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसके 2 नाम हैं। जब वो हैदराबाद से निकलती है तो वो समन सरकार होती है, और हैदराबाद से मीरपुर ख़ास तक वो समन सरकार बन के चलती है। मीरपुर ख़ास पहुंचने के बाद वही ट्रेन, सब कुछ वही होता है, सिर्फ उसका नाम बदल जाता है और वो मारवी पैसेंजर ट्रेन बन जाती है। और वो फिर मीरपुर ख़ास से खोखरो पार पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर जो स्टेशन है वहाँ तक वो मारवी बनकर जाती है। अगर आप लोगों ने मेरी सर्दियों के ज़माने में चंद महीने पहले की वीडियोस देखी हों तो मैं मारवी एक्सप्रेस में वहाँ गया था खोखरो पार, और वहाँ नाइट स्पेंड की थी स्टेशन पर ही। मोहसिन स्वंगी एक्सप्रेस वाले मेरे साथ थे। वो ज़बरदस्त बेहतरीन विज़िट था, बेहतरीन टूर था, बेहतरीन ट्रैवल जर्नी था, और बेहतरीन सीनरीज और व्यूज़ थे। इट वाज अ मेमोरेबल एंड इनक्रेडिबल जर्नी। वो अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, आई एम श्योर यू विल लव इट। अच्छा जी, ये टिकट चेक करने आए हैं, और टिकट चेक करके ये स्लिप इशू करेंगे, जिसके बाद अगर खाने की एंटाइटलमेंट हुई तो हमें खाना मिलेगा। ऐसा ही है भाई? ये लें, ये मेरा टिकट है। सर आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? कराची से रोड़ी। आप यानी कि उसके एस जमील एंड कंपनी के तरफ से हैं? जी मैं ऐसा ये ट्रेन का सुपरवाइज़र। ट्रेन सुपरवाइज़र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदिल हाशमी। आदिल हाशमी। टिकट चेक कर रहे हैं मेरा। ये नहीं सर। अच्छा, खाना तीनों क्लासेस को एक जैसा ही मिलता है या अलग अलग होता इसके है? अंदर ना अलग अलग कैटेगरीज हैं। अच्छा। जो इकोनॉमी के अंदर हैं उनको जब कराची से ट्रेन चलती है तो नवाबशाह के बाद जो रोडी से पहले
रात का जो है वो डिनर देंगे। ओके फिर रोटी के बाद जो है वो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट देंगे। ठीक है और ये तो इकोनॉमी का हो गया। ठीक है अब एसी स्टैंडर्ड है, अभी एसी बिजनेस भी लगा हुआ है और ना एसी पावर लगा हुआ है। एसी स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो वेलकम ड्रिंक भी है, वाई टी भी है। फिर उसके अंदर जो है वो आपको रात का डिनर भी देंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट भी देंगे। ठीक है। और फिर उसके साथ जो है ना सुबह मॉर्निंग किट होती है, उसके अंदर एक टूथब्रश होता है, ओके। एक पेस्ट होती है ओके। और एक जैसे ग्रीन लाइन में मिलती है। वही Right. सिनेरियो सारा है, तो वही चीज़ अच्छा है। नहीं, मेरा सवाल अभी भी नहीं समझे आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो खाना अभी आप सर्व करेंगे डिनर, जी जी उसके मेन्यू में इकॉनमी और एसी स्टैंडर्ड में फ़र्क है या एक ही मेन्यू है? सर फ़र्क है। हाँ। जो इकोनॉमी है उसके अंदर बिरयानी नहीं होती, चावल नहीं, हाँ। बिरयानी शामिल नहीं है, और इसी सेंटर में बिरयानी बस यही फ़र्क है, वही ग्रीन लाइन वाला। लेकिन ठीक। उसके अंदर जो आपको एक प्लास्टिक के डब्बे में मिलता था ना, अब हमने वो चीज़ चेंज कर दिया बाद में। अच्छा। ऐसा कैसा रोल के अंदर आपको देंगे। अच्छा। एक के अंदर देंगे योगर्ट होगा, एक मील होगी, ओके। ठीक है? और एक कटली सेट होगा जिसके अंदर एक स्पून होगा, ओके। टिश्यू पेपर होगा, ओके। और एक टूथपिक होगी। वेरी ऐसे होगा। गुड। यानी कि वो प्लेटर जो मिलता था लंबा सा ग्रीन लाइन में, उस तरह का डिज़ाइन नहीं है। वो नहीं, अब वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। ओके, ओके। पाक बिजनेस को हमने क्या कहते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी दी है। तो ओके हर चीज़ जो है ना वो उसके हिसाब से जो है ना हमने चेंज किया है, ताकि जो है ना गेस्ट। ठीक है। अच्छा अब एक आखिरी सवाल, जी जी सर। ग्रीन लाइन में खाने की क्वालिटी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, नो डाउट, लेकिन ठंडा मिलता है। सर इसके यहाँ किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। आप जो एज अ गेस्ट सफ़र कर रहे हैं वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि यहाँ की चीज़ें जो है ना। आप रोडी से पहले एक दफ़ा चक्कर लगा लीजिएगा और मुझसे पूछ के जाइएगा कि खाना गर्म था या ठंडा। सर मैं आपसे अगर ठंडा हुआ तो फिर मैं आपसे शिकायत करूँगा। जी सर बिल्कुल हम शिकायत कर सकते हैं। अच्छा जी, वो टिकट तो चेक करके गए, उसके बाद उन्होंने ये स्लिप हमें दी है यूनिकॉर्न की। ये स्लिप अपने पास रखनी है, जब खाना आएगा तो यही स्लिप दिखाकर खाना मिलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, डिफरेंट है थोड़ा। ग्रीन लाइन में भी यही लोग हैं, रॉयल स्विस वाले, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो चेंज इज़ गुड। अच्छा जी, नाज़रीन, फ़हीम भाई के एक सब्सक्राइबर और अच्छे दोस्त हैं, वो हैदराबाद पर लाए ये पुलाव, और ये पुलाव खा के मैंने तो अभी 2 बाइट लिए और मज़ा ही आ गया। बेहतरीन पुलाव, बहुत मज़ेदार, भूख भी लग रही थी, और उसके साथ ये 2 ग्रीन चटनी भी है, प्लेटें और चम्मच उन्होंने ला के दिए। थैंक यू वेरी मच, जो भी हैं। आबिद नाम था उनका? आबिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों टाइम हो गया 7:35 और पहुंच गए, हम क्रॉस कर रहे हैं, पास थ्रू कर रहे हैं टंडो आदम जंक्शन। ट्रेन बज़ाहिर अभी तक तो ऑलमोस्ट अपने टाइम पर ही चलती हुई लग रही है। हैदराबाद 3 मिनट पहले पहुंची थी, तो उस हिसाब से सफ़र अच्छा जा रहा। ये हमारा स्टॉप नहीं है, यहाँ रुकेगी नहीं, यहाँ से हम स्लो स्पीड में पास थ्रू करेंगे। अच्छा जी, हमें जो वो पर्ची मिली थी टिकट दिखाकर खाने की, तो अभी नवाब शाह पहुँचने से कुछ देर पहले वो पर्ची देखकर खाना सर्व हो गया है। और इसमें है जनाब चिकन हांडी और मिक्स दाल, और इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है 30 जुलाई 2025। नान वो कह रहा है कि अभी आ रहे हैं पीछे थोड़ी देर में। तो इकॉनमी क्लास में बिरयानी नहीं मिलेगी, इकॉनमी क्लास में नान, रोटी और 2 सालन। स्टैंडर्ड में जो है वो बिरयानी भी होती है। तो जनाब सुना आपने GU40 का हॉर्न, और टाइम हो रहा है 8:31 और पहुंच गए हैं हम, पहुंचने वाले हैं हम नवाब शाह स्टेशन। और यहाँ अराइवल टाइम है, शेड्यूल अराइवल टाइम 8:13, तो समझ लें कि 15-16 मिनट लेट ही है गाड़ी, जो कि बस इतनी ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो, और या फिर बिल्कुल टाइम पे हो जाए तो आइडियल हो जाएगा। रोडी पहुंचने का टाइम है 11:10। 296 किलोमीटर मार्कर पर मौजूद है नवाब शाह स्टेशन के माड़ी पर, कराची से। बच्चे सारे ये मेन एंट्रेंस नवाब शाह स्टेशन की।
आखिरी स्टॉल है इस प्लेटफॉर्म का और हम इसको भी क्रॉस करके आगे ही चले जाए जा रहे हैं और आगे कुछ भी नहीं है, मुकम्मल अंधेरा है और शदीद प्यास का आलम है। कुछ और नहीं लेना, सिर्फ पानी लेना है इधर से। तो टाइम हुआ 8:36। वालेकुम अस्सलाम। समय ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप फॉलो करते हैं आपको। आपने पहचाना मुझे? क्या नाम है कॉल भी आपका? की थी आपको। अबू कुआफा नाम है मेरा। क्या नाम है? अबू कुआफा। अच्छा, आप हैं? जी जी। ओह, तो आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया यार। मैंने पूछा था कि आपको किसने बताया कि ये नंबर हसन मेहताब का है? ग्रुप से निकाला था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। तो आप यहीं रहते हो? जी हाँ, मैं अच्छा। फ़ोन कर पूछने फ़ोन किया था भाई आ रहे नहीं आ रहे, कौन सी कोच में। अच्छा 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 अच्छा, चलो वेरी गुड। फ़हीम भाई भी बैठे हुए हैं, लोगों की दरख्वास्त। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। 8:40 हुए हैं। 4 मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन नवाबशाह से निकल रही है और अगले स्टेशन पे रुकेगी जो होगा रोड़ी, और वही मेरी मंजिल। अच्छा दोस्तों, जो वो सालन है, चिकन हांडी और मिक्स दाल, ये तो नवाबशाह से पहले ही सर्व हो गया था। नान के इंतज़ार में नवाबशाह स्टेशन आ गया और अब नवाबशाह से निकलने के बाद इन्होंने जनाब सर्व किया है ये एक नान, जो एक बंदे के लिए है, फॉर 1 पर्सन, और इसके अंदर है चिकन हांडी और मिक्स दाल। तो ये राइट पे चिकन हांडी है और ये दाल है। इसके अलावा रायता भी सर्व किया गया है कॉटेज फूड्स का। अच्छा दोस्तों, मैंने खाना शुरू कर दिया। तो जो दाल है वो इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट में। ग्रीन लाइन में जो दाल मिलती है वो वाकई बहुत मज़ेदार होती है, और इस यहाँ जो दूसरा हमारा चिकन हांडी है ये दाल से कुछ बेहतर है। तो मैं तो दाल छोड़ के अब चिकन हांडी को ही ख़त्म करूँगा। अच्छा टेस्ट है, लेकिन 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हस्बे मामूल एज़ एक्सपेक्टेड, और जो ग्रीन लाइन में भी हम शिकायतें कह कर थक गए, कोई सलूशन मिल नहीं रहा रेलवे को या जो भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं। खाना ठंडा होता है। ये बहुत मतलब सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना इस खाने में ट्रेन में, वो है कि चाहे ग्रीन लाइन में हो या इसमें हो, खाना ठंडा मिलता है। और टेस्ट में एक डिश बेहतर है, दूसरी डिश अच्छी नहीं है। ये मेरा पर्सनल कमेंट है। बहुत ही हाई स्पीड क्रॉस हुआ है ये हमारा शालीमार एक्सप्रेस से। 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से चली थी और तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल कराची की तरफ रवाना दवा। ज़बरदस्त मज़ा आ गया। दोस्तों, मैं आया हूँ अभी डाइनिंग कार में और डाइनिंग कार की सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने। थोड़ी देर बाद मेरा स्टॉप आने वाला है रोड़ी, तो मैंने कहा कि मैं रात के वक्त यहाँ का एम्बियंस और अगर इनकी कोई सर्विस है, वैसे तो ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, सिर्फ चाय अगर मिल जाएगी तो देखता हूँ कि चाय मिलती है कि नहीं। ये इस वक्त तेज़गाम और ज़िक्रिया एक्सप्रेस वगैरह के मुकाबले में तो ये डाइनिंग कार छोटी है, कम सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन लेट्स सी कि खाने पीने में क्या देते हैं और सर्विस कैसी है। तो बेटा, खाने में क्या क्या आप सर्व कर रहे हैं यहाँ डाइनिंग कार में? फास्ट फूड है हमारे पास, जोर से। जिंगर बर्गर है, फ्राइज है, नगेट्स हैं, और ओके। और ड्रिंक्स में? ड्रिंक्स में सब्जी कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा चलेगा, 7 अप ड्यू है, गरम चलेगा, स्टिंग, ओके। और पानी की बड़ी बोतल है, छोटी। और चाय? चाय भी है। अच्छा, अब मैं प्राइसेस पूछूंगा तो बता देना। जिंगर की क्या प्राइस है? 440। नगेट्स की? नगेट्स की है 10 पीस मिलेंगे 600। 10 पीस 600 रुपए के। और फ्रेंच फ्राइज? 450। ओके। और चाय कितने की है? 100 की। एक ही तरह की चाय है या 2? तो आपको कार्डमम टी है नहीं है या सादी चाय है? ओके, तो फिल वक्त तो आप मेरे लिए चाय ले आएँ फटाफट।
एक चाय। अच्छा दोस्तों, चाय जैसे आपको हमने दिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री जब सर्विंग हो रही थी, तो इस ट्रेन में जो है चाय का एक नया अंदाज़ है। ये आपको देते हैं गरम उबलता हुआ पानी, उसमें आपको ये डालना होता है इंस्टेंट प्रीमिक्स कड़क चाय का। तो यहाँ मैंने चाय मंगाई और ये मैंने प्रीमिक्स इसमें सारा डाल दिया। ओके, और इसको डिज़ोल्व करने के लिए ये स्पून भी आ गया। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। चीनी भी है इसमें, ड्राई पाउडर भी है, ड्राई मिल्क भी है, और चाय की पत्ती का जो भी है वो सब है। तो इट्स अ प्रीमिक्स, यू जस्ट नीड टू ऐड हॉट वाटर टू इट। और कॉम्प्लीमेंट्री जो हमें सर्विस सर्व हो रही है उसमें ये केक जो है ये भी मिला है, ये यूनिकॉर्न का पाकिस्तान रेलवे का लोगो और एम्बलम बना हुआ है। तो इस वक्त इस चाय की और इस केक की जो है ना बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और इस वक्त ज़रूरत भी इसकी थी। सुबह नाश्ते के या 11 बजे की चाय पी हुई थी, उसके बाद से चाय नहीं मिली थी। तो लेट मी एंजॉय दिस टी। और मज़े की बात ये हुई कि मैं तो आया था अकेला, लेकिन हमारे साथ हमारे भाई, हमारे प्यारे भाई फ़हीम मलिक साहब भी इधर आ गए। ये मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते और मैं इनके बगैर मज़ा नहीं आता। जो हसन भाई है उनकी रैकी करनी है आप। रैकी का लफ्ज़ ना कहें। तो फ़हीम भाई भी आ गए, तो चाय इनकी भी आ गई, ये अपना अपनी प्रीमिक्स डाल रहे हैं और मैं चाय एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू। और एम्बियंस हमारा बहुत अच्छा है जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। चिल्ड है इस वक्त डाइनिंग कार, ठंडा ठार। और हम चूँकि आए थे इकॉनमी से, तो आप सोच लेंगे हमें तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। बाहर तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। सीटिंग कैपेसिटी कम होने की एक वजह ये है कि इन्होंने एसी कोच में ड्राई स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज को भी जगह दी है। दोस्तों, टाइम हो गया है 11:10, लेकिन बेगमान जी पर चूँकि 10 किलोमीटर का कॉशन लगा हुआ था, वहाँ ट्रेन बिल्कुल रेंगती हुई गुजरी, जिसकी वजह से जो हमने 2 मिनट अर्ली पहुँचना था, बल्कि 10 मिनट अर्ली पहुँचना था, वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, हम मैक्सिमम शायद 10 से 15 मिनट डिले के साथ पहुँचेंगे, विच इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, नो इशू, नो वरीज़। तो ये ट्रेन भी अच्छी रफ्तार से आई है, अच्छे टाइम को मेंटेन करके आई है, और तूफ़ानी रफ्तार नहीं हुई, लेकिन बहरहाल टाइम मेंटेन किया इसने। ये आइकॉनिक एंट्रेंस रोडी यार्ड में 2 पहाड़ों के दरमियान में से अप एंड डाउन ट्रैक जो है ML1 का ये गुजरता है, कर्व है, और रात में भी अच्छा लगता है और दिन में भी अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, ये U40 की आवाज़ सुनी आपने? आगे इंजन की घनघरज और नीचे रेल्स की, आगे इंजन की घनघरज और नीचे जो है वो ट्रैक की चिंगाड़। ट्रेन का रियर देखें आप, नई कोचेस जो हैं AC स्टैंडर्ड की, उनके बाहर वाइट कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 तो अभी नज़र आ रही हैं। It looks good, very nice। चलें जी, रोडी जंक्शन की रौनक रात के वक्त।
चले जी, यहाँ उतरते हैं। टाइम हो गया है 11:17, 7 मिनट लेट पहुँची। अच्छा जी दोस्तों, 11:17 पर हम पहुंच गए रोड़ी जंक्शन। शेड्यूल टाइम से सिर्फ 7 मिनट लेट, विच इज़ वेरी गुड, वेरी इनक्रेडिबल। एंड जो ड्राइवर साहब हैं उनको शाबाश। ये सफ़र मेरा यहाँ हुआ तमाम, सेकंड टाइम इन 10 डेज़। और ट्रेन अपना सफ़र जारी रखेगी आगे लाहौर तक। और इसका रिव्यू मेरा जो आपको मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में दूं कि वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। कोचेज़ बहुत उम्दा बनाई हैं, बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ अभी पहले दिन तो चल रही है, वॉशरूम में पानी आ रहा है, लाइटें जल रही हैं, एसी चल रहा है। और सर्विस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो यकीनन ही है, लेकिन वी कैन गिव सम मार्जिन कि पहला दिन था तो चलें, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और उम्मीद है कि ये ट्रेन अपने नए रूप में हमें मुसाफिरों को इसी तरह सर्व करेगी। तो इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड जर्नी। मैं यहाँ से अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़। तकरीबन 35 मिनट स्टॉप ओवर के बाद, अच्छा डाइनिंग कार के बाहर लिखा हुआ है प्रीमियम लाउंज, ये डाइनिंग कार गई। और उसके बाद ये जो हैं ये AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं। AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ और ग्रीन लिवरी में, क्या ज़बरदस्त। पीछे मेरे आप ट्रेन गुज़रते हुए देख सकते हैं। और ये आखिर में पावर वैन। इनागरल रन पर 33 अब एक मेजर स्टॉप रोड़ी पर करने के बाद अपनी मंजिल लाहौर की तरफ रवाना।